brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। चीख के कहता मोदी जी, कश्मीर में बहा लहू ये। चीख के कहता मोदी जी, पहलगाम के इन हमलों का बदला बहुत जरूरी है। सेना के शेरों को बोलो जाओ सीमा पार करो। सेना के शेरों से कह दो जाओ सीमा पार करो। यूपी में बाबा जैसी कविता लिखने वाली कवयित्री अनामिका अंबर जैन ने पहलगाम हमले को लेकर सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर दी है। अनामिका अंबर जैन ने अपने सोशल साइट एक्स पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सीधे कहा कि सेना को सीमा पार कर देना चाहिए। नाम मात्र का भाईचारा है पर दिल में दूरी है। नाम मात्र का भाईचारा है पर दिल में दूरी है। लगता है इस उग्रवाद को मजहब की मंजूरी है। लगता है इस उग्रवाद को मजहब की मंजूरी है। तो कश्मीर में बहा लहू ये, चीख के कहता मोदी जी। कश्मीर में बहा लहू ये, चीख के कहता मोदी जी। पहलगाम के इन हमलों का बदला बहुत जरूरी है। पहलगाम के इन हमलों का बदला बहुत जरूरी है। तो अब ये सारी बातें छोड़ो, सीधे तगड़ा वार करो। अब ये सारी बातें छोड़ो, सीधे तगड़ा वार करो। उग्रवाद की रीढ़ को तोड़ो, दिल से उग्र प्रहार करो। उग्रवाद की रीढ़ को तोड़ो, दिल से उग्र प्रहार करो। आतंकवाद के ठौर ठिकाने कहीं शेष ना रह जाएं। पूरा देश कह रहा है कि आतंकवाद के ठौर ठिकाने कहीं शेष ना रह जाएं। सेना के शेरों को बोलो जाओ सीमा पार करो। सेना के शेरों से कह दो जाओ सीमा पार करो। सेना के शेरों से कह दो जाओ सीमा पार करो। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश में रोष है। न सिर्फ अनामिका अंबर जैन बल्कि भारत के तमाम लोग इसी तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के देवरिया से फायर ब्रांड नेता शलभ मणि त्रिपाठी लिखते हैं, भाईचारा दलालो डूब मरो चुल्लू भर में। वहीं कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह लिखते हैं, कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं। जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वे अपने देश में ही आज भी शरणार्थी हैं। अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम अनजाने में अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपनी जेब से फंड करते हैं। डल झील में नावों पर सपरिवार सेल्फी लेकर हम विश्व को ये संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है। लेकिन आज फिर एक बार असलियत सबके सामने आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है और वहाँ के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन, खरीदारी करके उनके अल जिहाद को बल ही देते हैं। जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या कर दी गई, उनकी पैंट उतरवाकर आतंकवादियों ने तय किया कि वो मोमिन हैं या काफिर। कलावा देखकर और वस्त्र उतार कर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। इस तरीके का गुस्सा चारों ओर देखने को मिल रहा है और जब हम ये खबर लिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शुमार पहलगाम में आतंकियों ने मंगलवार को गोलियों से हमला बोल दिया। इस हमले में 28 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।